आजकल समाचारों में G7 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आप जानते हैं G7 का भी रिसेंटली मीटिंग जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। हिरोशिमा वही शहर है जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त को अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और फिर आगे नागासाकी में 9 अगस्त को। हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने उसका नाम था लिटिल बॉय जो यूरेनियम बेस्ड था, और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को वो प्लूटोनियम बेस्ड था और जिसका नाम था फैट मैन। तो हिरोशिमा एक बार फिर न्यूज़ में है। ये जापान का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और यहीं पर अभी G7 जो वर्ल्ड के 7 डेवलप कंट्रीज़ है इनका मीटिंग हो रहा है। G7 पहले 1973 तक इसको G6 के नाम से जाना जाता था, बट कनाडा के ज्वाइन करने के बाद ये 1975 से G7 के नाम से जाना जाता है। आप ये भी जानते हैं कि G7 पहले G8 था, बट 2014 में रसिया को इससे बाहर करने के बाद अब ये G7 बन गया, यानी G8 से रसिया एक माइनस हो गया तो अब ये G7 है। G7 के कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। ये बहुत ईजी ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। G7 फेवरेट इज़ जूस, यानी G7 कंट्रीज़ का फेवरेट जूस है। अब यहाँ G7 G फॉर जर्मनी, फेवरेट फॉर फ्रांस यानी F से फ्रांस आ गया, और जूस में J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा एंड E फॉर इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ये 7 मेंबर के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन भी G7 का मेंबर है। यानी G7 के अगर मेंबर की बात करें हम लोग तो 7 कंट्रीज़, 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, टोटल मिलाकर ये G7 बनता है। G7 का भी 49 मीटिंग जापान में हो रहा है, और जापान में इसकी मीटिंग में कई कंट्री को एज अ गेस्ट बुलाया गया है, जिसमें हम लोगों का इंडिया भी शामिल है। इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी इस मीटिंग में एज अ गेस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कोको आइलैंड, और कोको आइलैंड के साथ साथ जो कोमोरोस एक छोटा सा कंट्री है, ये सारे आइलैंड और कंट्रीज़ इस मीटिंग में आए हुए हैं एज अ गेस्ट। बट जो परमानेंट मेंबर हैं वो 7 ही हैं, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी G7 का मेंबर है। इस मीटिंग में जो बाइडेन के साथ साथ जो जेलेंस्की है, इन सब ने यानी टोटल 7 कंट्रियों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन पास किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग एक शांतिपूर्ण यूक्रेन चाहते हैं, और हिरोशिमा से हम लोग खड़े होकर ये बात करते हैं कि G7 शांति चाहता है और ये शांति का दूत है। यह एक सोचने वाली बात है। अमेरिका ने ही हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और उसी हिरोशिमा से एक शांति का पैगाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है G7 शांति का दूत है। आप जानते हैं ये G7 के मेंबर कंट्रीज़ नाटो के भी मेंबर हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोल्ड वार इरा में 1949 में बना था, और अमेरिकन एक मिलिट्री ब्लॉक ये था। अब जेलेंस्की जो है उन्होंने कहा कि यूक्रेन का जो एक एरिया है बाखमुत, वो इसके बारे में बताने लगे, जिस पर रसिया ने रिसेंटली अभी कब्जा भी किया, जैसे कि न्यूज़ में ये बात निकल कर आ रही है कि बाखमुत को रसिया हिरोशिमा जैसा बनाना चाह रहा है। यानी हिरोशिमा में जो 6 अगस्त 1945 में जिस तरह का भयंकर, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर अटैक के बाद जो जान माल का नुकसान हुआ था, जो हाहाकार मचा था, जो आप कह सकते हैं मौत का एक जो प्रचंड जो रूप आप देख सकते हैं, लोगों की जान जाने का, जो हिरोशिमा में हम लोगों ने देखा। अमेरिका के बॉम्ब गिराने के बाद कई दिनों तक यहाँ पर धूल और धुआं का गुबार देखा जा सकता था। तो बाखमुत के बारे में जेलेंस्की कह रहे हैं कि ऐसा ही रसिया बाखमुत में कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आगे देखने वाली बात होगी, बट इस प्लेटफॉर्म का यूज़ जेलेंस्की ने किया कि रसिया जो है आपसी बातचीत से यूक्रेन और रसिया के बीच के मुद्दों को सुलझाया जाए, और जो बाइडेन के साथ साथ जापान और इसके अलावा जो और 5 देश G7 के मेंबर कंट्री हैं परमानेंट, इन सब ने मिलकर ये कहा कि हिरोशिमा की ज़मीन से हम लोग ये बात करते हैं कि G7 शांति के दूत हैं, और दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बातचीत और शांति से निपटाया जाना चाहिए। आगे 50वां यानी 2024 में 50वां G7 का मीटिंग इटली में होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत यूज़फुल रहा होगा और G7 को आप क्लियरली समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।